हेलो बच्चों, आज हम शारीरिक का लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, विविध प्रश्नावली। ठीक है, ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि शारीरिक ये दिया हुआ है ये थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या होगा कि मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो हल करने पर जो आएगा उस पर थीटा नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका प्रसार करते हैं। तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट, x का मल्टीप्लाई x से माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हुआ 1। अब इसके बाद लेंगे क्या साइन थीटा, तो ये हुआ माइनस का साइन थीटा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये हम क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो माइनस का साइन थीटा, इधर क्या होगा ये हट जाएंगे, तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस का एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस पे होगा, तो यहाँ पर कितना होगा कॉस थीटा। इसके बाद प्लस का कॉस थीटा, इसके लिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू 1, कितना होगा माइनस का साइन थीटा। फिर ये एक होगा फार्मूला वाला माइनस और एक इसका माइनस होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर प्लस, कितना आएगा x cos थीटा। ठीक है, यदि मैं इसके आगे सॉल्व करूँ तो माइनस का x क्यूब माइनस x, इधर होगा माइनस माइनस प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इतनी बात है समझ में। अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा, कितना होगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, इससे ये आपस में कट जाएंगे, चाहे साइन थीटा को पहले लिखो चाहे साइन थीटा को बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ हुआ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आएगा। और देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से हुआ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू पे क्या 1 आ गया 1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर आएगा माइनस का क्या एक्स क्यूब। अब देखो जो इसको सॉल्व करने पर आया है इस पर क्या नहीं है थीटा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो आव्यूह या ये जो सारणिक दिया हुआ है ये क्या है थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सारणिक का बिना प्रसरण किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सारणिक का प्रसरण किए बिना हमें सिद्ध करना है a b c a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसके लिए बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, इक्वल टू पे 1 a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब और 1 c स्क्वायर c क्यूब, हमें यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस पार्ट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, ए स्क्वायर बी सी बी बी स्क्वायर सी ए
सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, बी है, बी स्क्वायर है, और हमें इस पर क्या सिद्ध करना है, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इस पर एक काम कर सकते हैं कि इस पर हम किसका मल्टीप्लाई करवा दें, ए का मल्टीप्लाई करवा दें, इस वाले रो पे बी का मल्टीप्लाई, इस वाले रो पे सी का मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो करवाते हैं, R1 चेंज इंटू ए R1 एंड R2 चेंज इंटू ए R2, और यहाँ कामा लगा दो, R3 चेंज इंटू, सॉरी यहाँ क्या होगा, बी R2, इस पर हम बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस पर किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, सी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बटे में आएगा भी ए बी सी, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब और यहाँ से ए बी सी। यहाँ जब मल्टीप्लाई करवाया बी का तो बी स्क्वायर हुआ, यहाँ पर बी क्यूब, और यहाँ देखो कितना होगा, ए बी, देखो यहाँ क्या है, ए और सी है, तो हमने यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई करवाया, कितना हो गया, ए बी और सी। यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर, यहाँ सी क्यूब, यहाँ ए बी और सी, इतना हो गया। अब एक काम करो कि ए बी सी को कॉमन कर लो, तो 1 ए बी सी, देखो ये पूरा ए बी सी ना, इसको कॉमन करो तो ये आएगा बाहर ए बी सी, और यहाँ कितना होगा फिर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, यहाँ 1 1 और 1, इतना हो गया। अब देखो इस पे हमें क्या प्रूफ करना है, 1 1 1 इधर है, तो इस पे क्या करते हैं, इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, C1 और C3 को। तो देखते हैं, C1 चेंज इंटू C3, तो जब हम स्तंभों को या पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं सारणिक में, तो उस पर एक साइन आता है माइनस का, या यूं कहें -1 की पावर 1 होता है। ठीक है, नहीं तो इस पर डायरेक्ट आप क्या करो, माइनस साइन लगा लो, तो ये इधर आएगा, ये पार्ट इधर आएगा, कितना होगा, 1 1 1, फिर ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इसके बाद ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। देखो ये चीज़ अभी भी नहीं बन रही। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो फिर हम चेंज करेंगे क्या, C2 चेंज इंटू इस पे C3, तो देखो एक माइनस साइन पहले पे लगा था, तो हमने इसको फिर चेंज किया तो एक माइनस साइन और आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1, फिर ये इधर आएगा, मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और इसके लिए ए क्यूब, बी क्यूब और ये सी क्यूब, इतना हुआ। अब देखो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, प्लस साइन कर देते हैं, और यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम ये कौन सा पार्ट आ गया, RHS पार्ट आ गया, तो हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सारणिक का हमें मान निकालना है। 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस का साइन अल्फा, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और ये कॉस अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं कि R1 के सापेक्ष का विस्तार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इसको कुछ मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मानना चाहो, इसको चाहे ये मान लो, चाहे तो इसको डेल्टा से डिनोट कर दो। ठीक है, इसका मान ये होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा
यहाँ फिर कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा, और इसके लिए इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो 0। फिर माइनस साइन आएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस पर क्या होगा, माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा, माइनस का साइन बीटा और क्या हुआ कॉस अल्फ़ा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 0 है, तो ये हो गया माइनस का 0। फिर आएगा यहाँ पर प्लस साइन, और इसके वजह से ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, माइनस आएगा साइन अल्फ़ा। अब ये है साइन बीटा, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर माइनस साइन आएगा, इस पे क्या होगा, कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। देखो कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये हो गया। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई आप इस पे करवा दो, कितना होगा, देखो यहाँ है कॉस अल्फ़ा और यहाँ भी है क्या कॉस अल्फ़ा, यहाँ कॉस बीटा, यहाँ भी क्या है कॉस बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसके लिए माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन। अब इसका देखो, इसका मल्टीप्लाई 0 से ना करवाना, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। फिर कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन बीटा का मल्टीप्लाई साइन बीटा से, साइन स्क्वायर बीटा। अब फिर ये माइनस साइन फिर प्लस साइन होगा, और इसके लिए कितना होगा साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस ये माइनस साइन है और ये भी क्या है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन वो माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस साइन। यहाँ पर होगा देखो साइन अल्फ़ा तो हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लूँ इससे, ठीक है। और इधर देखो क्या कॉमन मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस वाले पार्ट से कॉमन करते हैं। तो यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसके लिए प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। अब देखो ये बना साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। अब 1 का इस पे मल्टीप्लाई करवाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे अच्छा 1 हटा दो और इससे भी 1 हटा दो, तो यहाँ पर क्या हुआ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होके कितना आया, आंसर इसका 1, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हों और सारणिक इसका मान 0 हो, तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 या a बराबर b बराबर c है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि a प्लस b एंड c आर रियल नंबर ना,
वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमें इसका मान निकालना है। देखो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस पे दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी या a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस पे क्या करो, प्रॉपर्टी लगा दो। क्या, R1 को आप चेंज कर लो, R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। चाहे तो C1 से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पर आप C1 से भी चेंज कर सकते हो, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर होगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है, तो देख लो 2a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ भी क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और इसके लिए भी 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से बचा क्या, c प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब अगला काम ये करो कि इससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लो, 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर हुआ 1 1 1, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, फिर एक काम करो, इसको 0 कर लो, इसको 0 कर लो, फिर जो बचे सापेक्ष विस्तार कर दो इसके। ठीक है, तो इस पे करते हैं कि R2 नहीं, C2 चेंज कर लो, C2 चेंज इंटू C2 माइनस C3 एंड C3 चेंज इंटू C3 माइनस C1। मतलब इससे इसको हटा दो, फिर इससे इसको माइनस कर दो। 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये हुआ 1, c प्लस ए प्लस बी, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, ये होगा ना, तो यहाँ पर होगा माइनस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा a माइनस सी। इसके लिए b प्लस सी माइनस a, तो हो जाएगा b माइनस a। इसके लिए b प्लस सी माइनस a, तो हो जाएगा b माइनस a। और इसके लिए c प्लस a माइनस b, तो ये हो जाएगा c माइनस b। और 1 माइनस 1, तो ये तो 0 बनेगा। अब इसके सापेक्ष विस्तार करते हैं इसका। ये यहाँ से हुआ 2a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a माइनस सी, सी माइनस बी, a माइनस सी और c माइनस बी, माइनस साइन, b माइनस ए, b माइनस ए। फिर होगा, हाँ एक बात ये ध्यान देना, सबके बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 लगा हुआ है, इसके भी बराबर पे 0 कर लो। तो यहाँ से हुआ 2a प्लस बी प्लस सी। इसके लिए a का मल्टीप्लाई c से ac, a का मल्टीप्लाई b से माइनस ab, c का मल्टीप्लाई c से माइनस c स्क्वायर, c का मल्टीप्लाई b से प्लस का bc। कितना हुआ, अब देखो माइनस का, देखो ये लिखा हुआ है b माइनस है, b माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का 2ab, ये बनेगा। देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, ओपन कर दो इधर, इक्वल टू पे 0। ठीक है, अब इस पे देखो, अब इस पे देखो क्या कर सकते हैं, सोचो कुछ बन रहा है क्या कुछ। देखो एक काम करो, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, और इससे पहले एक काम और कर लो, यहाँ देखो ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है
2ab, ठीक है। ये माइनस का ab प्लस का 2ab, जो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल ab। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ से प्लस 2ab हटा के इसको प्लस ab कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से आप एक काम करो कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लो और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, और जब फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई a से 2a स्क्वायर, फिर b से प्लस 2b स्क्वायर, फिर c से प्लस का 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद 2ab 2bc 2ca ये भी बनेगा, तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल टू पे 0, ठीक है। अब माइनस का a प्लस बी प्लस सी वैसे रख लो, और इधर से देखो क्या हुआ, इसको एक काम करो a स्क्वायर 2 बार लिख लो, ठीक है। 2a स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। एक काम करो, यहाँ से इसको a स्क्वायर लिख लो, इससे एक b ले लो, मतलब यहाँ से a स्क्वायर लिख लो, यहाँ से b स्क्वायर लिख लो, ठीक है। इसके बाद ab यहाँ पर दिया हुआ है 2ab माइनस का 2ab कर लो, ठीक है। फिर प्लस साइन, यहाँ से b स्क्वायर कर लो, फिर यहाँ से c स्क्वायर कर लो, और इसके साथ माइनस का 2bc ले लो। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो फिर क्या बचा, यहाँ पर c स्क्वायर, एक यहाँ से एक c स्क्वायर बचा था ना, तो एक c स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचे a स्क्वायर, तो उसको लिख लो प्लस का a स्क्वायर, फिर बचा गया माइनस का 2ca इक्वल टू पे 0। दिख नहीं रहा, इसको और कंप्रेस करके लिखते हैं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ca इक्वल टू पे 0। अब देखो ये बना कुछ, ये बना और ये बना। एक काम करो, इसको आप 0 के बराबर कर दो इसको, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके, 0 के, जो कि हमारा एक पार्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू पे क्या दिया, 0, तो अब 0 को ऐसे लिख लो, 0 प्लस 0 प्लस 0। कोई दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम करो, इसके बराबर पे ये कर लो, इसके बराबर पे फिर 0 कर लो, तो यहाँ से हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, और c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटा दो, फिर जब इसका स्क्वायर हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, और c माइनस a बराबर क्या, 0। तो यहाँ से आएगा a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर क्या, c, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको क्या किया, प्रूफ किया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a 0 के बराबर नहीं है तो हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, x नहीं तो हमें सिद्ध नहीं करना है, तो इस समीकरण का मान निकालना है, समीकरण को हल करना है। तो समीकरण x प्लस a x प्लस a x
एक्स 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 प्लस ए बराबर 0 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यदि ये 0 के बराबर होता तो क्या होता, क्यों पता है कुछ? यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? पूरे सारणिक का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसीलिए इसने कहा है कि ये 0 नहीं है। अब सॉल्व करो, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करें हम? आप इसको ये कर सकते हो कि C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं इसको ऐसा। और मैं इधर से लिखता हूँ C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ से हुआ x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स। इसके लिए क्या होगा? x प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, फिर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए, फिर यहाँ बचेगा x x x प्लस ए x x x प्लस ए। ठीक है, अब इसको देखो, यदि मैं इसको जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा? x x x मतलब 3x प्लस ए। तो इसके स्थान पर मैं लिख देता हूँ क्या? 3x प्लस ए। यहाँ भी क्या होगा? x x x मतलब 3x प्लस ए, और इसके स्थान पर भी 3x प्लस ए। ठीक है, इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहाँ से 3x प्लस ए कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ बचा 1 1 1 x x x प्लस ए x, यहाँ x और यहाँ पर x प्लस ए। अब एक काम करो, कोई दो जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो और इसको जीरो कर लो। कैसे जीरो होंगे? R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3 एंड R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। इस प्रकार करके इसको जीरो कर लो। तो देखो यहाँ हुआ 3x प्लस ए और 1x x, 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस x कितना आएगा? ए। चेक करो, x प्लस ए माइनस एक्स कितना आएगा? ए। ठीक है, इसके लिए x माइनस एक्स प्लस ए, एक्स माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा। फिर तो ये कितना आएगा? माइनस का ए। फिर 1 से 1 जाएगा 0, x से x कितना आएगा यहाँ पर? 0, और इसके लिए x से x, इसके लिए x प्लस ए माइनस एक्स कितना आएगा? ए। इक्वल टू पे 0। यहाँ हुआ 3x प्लस ए बराबर नहीं, इसको इसके सापेक्ष विस्तार कर दो तो ये कितना हो जाएगा? a का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर, और 0 का मल्टीप्लाई a से 0 हो गया, इक्वल टू पे 0। ये जाएगा 0 के बटे में 0 हो जाएगा। फिर आएगा 3x प्लस ए बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? माइनस का a/3। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है कि सिद्ध करना है हमें ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी, और ए बी यहाँ से बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करें? सोचो कुछ। एक काम करते हैं, देखो यहाँ से a कॉमन मिल जाएगा इस पूरे से, और यहाँ से पूरा b कॉमन मिल जाएगा, और इससे c कॉमन मिल जाएगा।
ठीक है। चाहे तो लिख लो C1 से A कॉमन करने पर, C2 से B कॉमन करने पर और C3 से C कॉमन करने पर। LHS पार्ट सॉल्व करेंगे इसी को। तो यदि मैं यहाँ से A कॉमन ले लूँ तो देखो क्या बचेगा। A, यहाँ से जब हमने A कॉमन लिया तो बचा A प्लस B, और यहाँ से A कॉमन किया तो कितना बचा B। यहाँ से क्या कॉमन ले लो B, तो बचेगा क्या C, फिर B, फिर B प्लस C, फिर यहाँ से आप C कॉमन कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आएगा देखो, A प्लस C, फिर यहाँ से A और यहाँ से C, इतना हो गया। अब एक काम करो, काम ये करो कि आप R1 को चेंज करो या R2 को भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो इनको ही चेंज कर लो। कैसे देखो, ये C1 से चेंज कर लो, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 माइनस का C3। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, C1 प्लस C2 मतलब इसको और इसको जोड़ लो, ठीक है, और इससे माइनस कर दो। तो देखो यहाँ क्या होगा, A प्लस B माइनस C3 मतलब माइनस A माइनस B, A माइनस यहाँ पर C है ना, तो ये पूरा कट जाए, कितना आएगा 0। इसके लिए देखो कितना आएगा, A प्लस B माइनस A, तो यहाँ आएगा कितना 2B, ठीक है। और यदि मैं इसको करूँ B प्लस C माइनस C मतलब यहाँ भी आएगा कितना 2B। अब यहाँ पर आएगा C, A प्लस C, B A, B प्लस C और C, इतना हुआ। अब एक काम करो, चाहे इसको 0 कर लो चाहे इसको एक 0 कर लो। तो 0 करने के लिए जैसे मैं R2 को 0 करूं, मतलब इस वाले को 0 करूं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3। तो यहाँ से होगा 0C A प्लस C, 2B B प्लस C और C, 2B माइनस 2B 0, B माइनस C कितना आएगा माइनस का C, और यहाँ से A माइनस C कितना होगा। अब इसका विस्तार कर लो, तुमने यहाँ पर कॉमन लिया था A B C, उसको लिख दो, ठीक है। तो देखो ABC, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2B ब्रैकेट C मल्टीप्लाई A माइनस C माइनस A प्लस C और माइनस का C। एक काम करो, ये माइनस उठा के ये कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, 2B बाहर कर लो इससे, तो यहाँ से हुआ 2AB स्क्वायर C, और यहाँ से एक काम करो, इससे C यहाँ पर है, C यहाँ पर है, कॉमन कर लो, अंदर बचेगा क्या A माइनस C प्लस A प्लस C। अब देखो इस C से ये वाला C कट जाएगा, तो क्या करो C को भी बाहर कर लो, तो ये होगा 2AB स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बचा कितना A और A, कितना हुआ 2A, इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि A इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 और 1 माइनस 5
2 ये दिया हुआ है, और b बराबर दिया हुआ है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। तो ए बी इन्वर्स का मान बताना है हमें, ए बी इन्वर्स इसका मान बताना है, ठीक है। तो देखो इसका जो फार्मूला होता है क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू पे ए इन्वर्स। हमें ए इन्वर्स पहले से ज्ञात है और हमें क्या निकालना है, बी इन्वर्स निकाल के इसका मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लो आप, डिटर्मिनेंट। मैं इसको इधर लिख लूँ एक बार, बी को 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1 3 1 जा 3 -0 -2 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना होगा, माइनस का 1, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, -2 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 1 जा 2 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से क्या होगा, 0। यहाँ से हुआ 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हुआ 4, 3 2 कितना हुआ 5 -4, यहाँ से आया कितना 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है 1। अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं। C11 कितना आएगा, 3 1 जा 3 और ये 0, यहाँ से कितना आएगा 3। C12 कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1 और ये यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन, तो ये कितना हो गया प्लस का 1। इसके लिए C13 के लिए 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस प्लस और ये मल्टीप्लाई 0 और इस पर भी आगे क्या होगा, जिसे इसको हमने निकाला था तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इस पर भी क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 बराबर में कितना आएगा 2। इसके बाद C21 निकालो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 कितना हुआ 3 मतलब माइनस साइन और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 2। फिर C22 निकालो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 1 माइनस का 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाओगे और 2 2 कितना होगा 4 प्लस साइन आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद C23, इसके लिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 से माइनस का 0 और इसका इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हुआ 3 2 5 5 साइन माइनस, तो ये माइनस ये माइनस क्या हुआ प्लस का 2। इसके बाद C31 C32 और C33। C31 निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस 3 2 जा 6 और एक इसका माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस और यहाँ प्लस साइन आएगा तो कितना होगा 6 और 3 2 निकालने के लिए ये 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 2 और यहाँ माइनस साइन आएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा +2। फिर इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 2 का मल्टीप्लाई 1 से +2, 3 2 कितना हुआ 5, साइन किसका आएगा प्लस का। तो हमने डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं, देखो जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। यदि हमें डायरेक्ट ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए तो हम ऐसे करके लिखेंगे। कैसे, जैसे लिखा है ना 3 1 2, 3 1 2 आप ऐसे लिख दो। इसके बाद 2 1 2 और 6 2 5, इससे आपका डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। नहीं तो को फैक्टर निकालो, C12 ऐसे लिखो, C12 करके मतलब 3 2 1 ऐसे करो, फिर इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद ए इन्वर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए ये दिया हुआ है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। 1 का मल्टीप्लाई होगा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो आप यहाँ से क्या करो ए इन्वर्स है तो यहाँ से बी इन्वर्स और ए इन्वर्स कर लो। तो बी इन्वर्स कितना आया है 3 2 6। एक काम करता हूँ यहाँ पर क्या आया था एडजॉइंट ऑफ ए, ये बी था ना तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखो यहाँ पे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये बी इन्वर्स, अब देखो ये बी इन्वर्स है और इस पर क्या करवा लो ए इन्वर्स करवा लो, डायरेक्ट यहीं पर ही मल्टीप्लाई हो जाए इसका। कितना था 3 -1 और 1, मैं बुक से देख लूँ 3 -1 और 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 -15 2 जा 30 6 5 जा 30, ये हुआ। तो यहाँ कितना होगा 30 से 30 कट जाएगा, आएगा कितना 9। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 3 का मल्टीप्लाई -1 से माइनस का 3 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 12 से 12 गया कितना आया माइनस का 3। इसका मल्टीप्लाई फिर इससे 3 1 जा 3 2 5 जा -10 6 2 जा +12, ठीक है। तो ये कितना आएगा 12 3 15 -10 कितना आएगा 5। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 3 -15 5 2 जा 10 10 और 3 कितना हुआ 13 -15 कितना आएगा माइनस का 2। फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 1, 1 का मल्टीप्लाई 6 से +6 और 2 2 जा 4 -4, तो -4 -1 कितना हुआ -5 और प्लस का 6 कितना आएगा प्लस का 1, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई -5 से -5, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4, तो 4 1 कितना हुआ 5 5 -5 0। अब 2 3 जा 6 15 2 जा -30 5 5 जा 25 कितना हो 25 6 31 31 -30 कितना आएगा ओनली 1। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से -2 6 2 जा 12 5 2 जा 10 -10 -2 -12 +12 कितना 0। फिर 2 2 -5 तो यहाँ से होगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 2 का मल्टीप्लाई -5 से माइनस का 10 5 2 जा 10 10 10 कटा कितना आया 2। तो ये आ जाएगा कितना बी इन्वर्स ए इन्वर्स। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है इतना। 4.69 -35 2 1 0 1 0 और 2 आ रहा है इतना आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।